हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 43। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजर दौड़ता हुआ मितेश के बगल में आकर खड़ा हुआ। सर अंदर चले। मितेश ने एक नज़र मृगांका पर डाली तो मृगांका फिर झूठा मुस्कुरा दी। उसके बाद मितेश फिर आगे बढ़ गया। ये लड़की कौन है? मितेश ने चलते हुए मैनेजर से पूछा। ये इंटर्न है सर। मैनेजर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो मुझे भी दिख रहा है, अंधा नहीं हूँ मैं। नाम और पता बताओ। मितेश ने थोड़ा गुस्से से कहा तो मैनेजर ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मृगांका। मृगांका नाम है सर इसका। परिवार का कुछ पता नहीं, किसी अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। ये सुन मितेश के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने मन ही मन सोचा, तुम इतनी खूबसूरत होकर अनाथ क्यों हो जाने मन। चलो कोई ना, काम आसान हुआ हमारा। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान और ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने मैनेजर से कहा, मैं बार एरिया में जा रहा हूँ, उस लड़की को मेरे पास ड्रिंक्स लेकर भेजो। उसके यूं कहने पर मैनेजर ने हामी भर दी और मितेश अंदर की तरफ चला गया। वहीं दूसरी ओर मुकुंद और मृगांका बाकी सबकी तरह अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जब मैनेजर आया मृगांका के पास तो उसने बोला, जाओ जाकर बार में सर को ड्रिंक सर्व करो। ये सुन मृगांका बोली, पर मेरा काम बाहर हैंडल करना नहीं है सर। मैनेजर ने इस पर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें जो करने को कहा जाए वो ही तुम्हारा काम है। तुम अन्वीक्षा मैम की दोस्त हो, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम अपनी मनमर्जी चलाओगी। उसकी ये बात सुन मृगांका की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे अपनी मनमर्जी चलानी है। इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही मैनेजर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, बस बस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, अभी जल्दी जाओ और सर को बार में कंपनी दो। इतना कह वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मुकुंद आगे आते हुए बोला, दी अगर आप नहीं जाना चाहती तो मैं चला जाता हूँ। ये सुन मृगांका बोली, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, तू अपने काम पर ध्यान दे। अगर इंटर्नशिप की बात नहीं होती तो कब का लात मार चुकी होती इस कमीने इंसान को। और इतना कह वो वहाँ से निकल गई। बार में बैठे मितेश को जब मृगांका दिखी तो उसके चेहरे पर वो अश्लील मुस्कान फिर छा गई। उसने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ आइए आइए, आपका ही इंतज़ार था। ये सुन मृगांका को कुछ अजीब सा लगा। वो काउंटर के दूसरी ओर जाकर बोली, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट सर। क्या पीना पसंद करेंगे आप? ये सुन मितेश धीरे से बुदबुदाया, तुम्हारे हुस्न के जाम। ये देख मृगांका ने थोड़े असमंजस में कहा, क्या? ये सुन मितेश बोला, जो आप प्यार से पिलाएंगी हम वही पी लेंगे। और इतना कह फिर से उसने एक गंदी हंसी हंस दी। ये देख मृगांका मन ही मन बोली, साले इच्छा तो ऐसी हो रही है कि जहर पिला दूं तुझे, पर तेरे जैसे इंसान को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। फिर वो मुस्कान देती हुई पीछे मुड़कर एक बॉटल निकालते हुए बोली, ठीक है मैं आपको हमारी स्पेशल ड्रिंक सर्व करती हूँ। और जैसे ही वो पीछे मुड़ी अपने सामने खड़े मितेश को देख वो हड़बड़ा गई। मितेश ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, तुम खुद को सर्व क्यों नहीं करती मेरे सामने? और इतना कहते हुए वो उसकी कमर में हाथ डालने ही वाला था कि तभी मृगांका ने तेजी से उसके प्राइवेट पार्ट पर घुटनों से हमला कर दिया। उसके ऐसा करने पर मितेश की एक तेज आह निकल गई। मृगांका ने उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दिया। गलीच आदमी, कितना गिरा हुआ इंसान है तू। तेरी बेटी की उम्र की हूँ मैं और तू मेरी कमर में हाथ डाल रहा है। मन तो कर रहा है तुझे जान से मार दूं यहीं, पर किस्मत अच्छी है तेरी, अगर आज के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बदतमीज कहीं का। इतना कह वो गुस्से में उसे धक्का देकर बाहर की तरफ निकल गई। मितेश के शरीर में जैसे जान वापस आ गई। उसने काउंटर पर रखे सारे ग्लास को एक झटके से नीचे फेंक दिया। साली बाजारू औरत, औकात क्या तेरी मेरे सामने? अगर उनसे तेरी शक्ल नहीं मिलती तो तू इस लायक भी नहीं थी कि मैं तुझे देखूं। अब देख क्या करता हूं मैं तेरे साथ। इतना कह उसने किसी को फोन मिला दिया। थोड़ी देर बाद मुकुंद बार में आया और टूटे हुए कांच के टुकड़ों को देखकर वो डर गया।
उसे देखते ही मितेश ने अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। इस वक्त वो नशे में पूरी तरह चूर था। उसने मुकुंद की तरफ देखते हुए कहा, मृगांका बहन है तुम्हारी? ये सुन मुकुंद ने डरते हुए हामी भर दी। मितेश के मुंह पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और देखते ही देखते मुकुंद को गार्ड्स ने घेर लिया। बाहर मौसम ने मानो करवट बदल ली थी। काले बादलों के साए ने पूरे शहर को घेर लिया था। दिन में रात सा अंधेरा होने लगा था, पर फिर भी वातावरण में एक अजीब सी गर्मी फैली हुई थी। मृगांका होटल से थोड़ी दूर खड़ी होकर अभी कुछ पल पहले हुए हादसे को भुलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा और दूसरी तरफ मुकुंद की आवाज़ सुनकर वो घबराते हुए अंदर की ओर भागी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।